जावा डेवलपर का काम एक्चुअल में होता है क्या है, कैसे क्या काम करना होता है। अभी कैसा है कि अभी आपको क्लाउड भी आनी चाहिए। अभी आइदर AWS ले लो, GCP ले लो, या फिर आप Azure ले लो। AWS का क्या काम होता है, कैसे मतलब हम लोग जावा के साथ AWS भी यूज होना स्टार्ट हो गया है, तो एक्चुअल काम क्या होता है। कहाँ से मिल रहा है? आप एज ए यूजर गए, आपने कुछ सेलेक्ट किया, ऑर्डर किया, उसके पीछे लेट से 50 माइक्रो सर्विसेज जो काम कर रही है और 50 माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही है कि गौरव ने आया, ये ऐड देखा। बहुत सारे लोगों की डाउट्स रहते हैं कि भाई जावा तो जैसा आपने बोलते हैं कि आउटडेटेड हो चुका है ना, मन आ गया है, बोलेंग आ गया है। आप क्या सजेस्ट करोगे तीनों में से किस पे जाना चाहिए। जिस तरह की वो इकोसिस्टम देता है, जितने सारे कंपैटिबिलिटी बाकी फ्रेमवर्क के साथ, बाकी डेटाबेस के साथ, बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ, तो मैं पर्सनली तो रिकमेंड करूँगा जावा में ज़्यादा मार्केट है। आप किसी भी टॉप पेइंग कंपनीज को पिक कर लो, बट और भी बहुत फ्रेमवर्क्स है जैसे कि वर्टेक्स है और क्वार्कस बोल के एक है। बट आप देखोगे मोस्टली 99% कंपनीज में जावा और स्प्रिंग बूट यूज होता है आज के टाइम में। बहुत सारे फ्रेशर्स लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जावा में जाना है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए स्टार्टिंग से कि भाई ये पहले पढ़ो, इसके बाद ये सीखो, इसके बाद ये सीखो, अगर आपको टाइम मिलता है तो ये भी सीख लो। DSA का यूज़ क्यों होता है जावा में। मैंने अभी रिसेंटली 6 महीने पहले स्विच करा है। मैंने बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यूज दिए, एक भी कंपनी ऐसी नहीं जिसने एक भी डेटा स्ट्रक्चर राउंड नहीं लिया। देयर आर कंपनीज यहाँ पे जिसने दो राउंड भी, 3 राउंड भी ले लिया डेटा स्ट्रक्चर। DSA कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए, मतलब बेस्ट आप कौन सी बोलोगे कि यार इसमें तो सीख लो। अब आप जैसे इंटरव्यूज भी देते हो ना, तो आप बोल सकते हो उनसे कि भाई हम अब तो AI टूल यूज़ करते हैं। मैं जब देखता हूँ ना लिंक्डइन वगैरह पे, तो जावा की बहुत ज़्यादा जॉब निकलती है। मतलब ऐसी आपको क्या लगता है जावा की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। तो मैं ऐसे दो लोगों को जानता हूँ, मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो 1995 का बेस है सिर्फ एज अ जावा डेवलपर। आपने ऐसा रिज्यूमे कैसा बनाया कि हर कंपनी में आपने बताया कि आपने वीज़ा में दिया था, पेपर में भी दिया था, कैसे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गए। तो बहुत ही एक पेज का प्रोफाइल बनना चाहिए आपका। किसी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को देखोगे, उनकी प्रोफाइल जो शॉर्टलिस्ट होते हैं वो एक पेज का। रिलेवेंट सर्टिफिकेशन, अगर AWS का सर्टिफिकेशन किया तो क्या AWS से किया है, AWS से किया तो लिख दो, अपनी यूडेमी से किया वो सब मत डालो। सही बात है। स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट हमने सैफ के साथ किया है जावा डेवलपर प्रोफाइल पे। सैफ को ऑलमोस्ट 9+ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है एंड रिसेंटली उन्होंने वॉलमार्ट में स्विच किया है, रिसेंटली वॉलमार्ट ज्वाइन किया है। तो उनकी जर्नी के बारे में बात किया है, जावा डेवलपर की प्रोफाइल में होता है क्या काम होता है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, सीखना कैसे चाहिए, जावा में जाना चाहिए, मर्न में जाना चाहिए या गोलैंग में जाना चाहिए, कौन सी प्रोफाइल में आपको जाना चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड पैकेज के बारे में हमने डिस्कस किया है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पैकेज कितना मिलता है, सर्विस बेस्ड में पैकेज कितना मिलता है, मार्केट में पैसा है, आप निकाल कैसे पाओगे, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसा होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया इस पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट थोड़ा लेंथी है, बट आप 1.25 या 1.5 पे जाके उस पॉडकास्ट को देख सकते हो, सुन सकते हो। आई एम श्योर आपको ना इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगता है, पॉडकास्ट को शेयर जरूर कर देना। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत सारे लोग मैंने देखा है चैनल पे आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको इस चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग डेज में। तो चलो सैफ से बात करते हैं। हाय सैफ, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप। बहुत बढ़िया गौरव भाई, आप कैसे हो। एकदम खैरियत। कैसा लग रहा है बैंगलोर का वेदर। बैंगलोर का वेदर तो बहुत बढ़िया है हमेशा से। अच्छा, तो आज सैफ के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल कौन सी कंपनी में काम करते हैं, बट उनसे ही पूछते हैं कौन सी कंपनी में आप काम करते हो। इसमें फिलहाल कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड कैसे रहा है, आपने कैसे स्टार्ट किया, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू गौरव मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और गॉट ए चांस टू बी पार्ट ऑफ इट, सो थैंक यू सो मच। अभी अपने बारे में बताऊं तो अभी मैं एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वॉलमार्ट के साथ काम कर रहा हूँ और ओवरऑल मुझे रफली 9 years एक्सपीरियंस हो गए हैं। करियर मैंने स्टार्ट करा था IBM के साथ, वहाँ पे मैंने 2 साल काम करा एंड देन रियलाइज की गेम कुछ और है, तो फिर थोड़ा प्रिपरेशन करा एंड देन आई मूव टू लोज। वहाँ वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है फॉर्च्यून 50, तो उधर काम करा। देन थोड़ा सा स्केल रिलेटेड काम चाहिए था, तो देन आई मूव टू JP Morgan। फिर JP Morgan में भी बहुत सारे काम करे, क्लाउड रिलेटेड भी काम करा, माइग्रेशन करा, कुछ सर्टिफिकेशंस करे। देन रिसेंटली आई गॉट मूव टू वॉलमार्ट। मोस्टली मैंने जावा बैकएंड डेवलपमेंट और AWS पे काम करा है और उसके अराउंड मैंने पाइथन पे भी करा है, स्काला करा है एंड देन बहुत सारे SQL डेटाबेसेस पे कर रखा है। ओके, मैंने AWS GCP दोनों पे काम करा। अभी वॉलमार्ट में स्पेसिफिकली मैं GCP पे काम कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट हर फ्लेवर टेस्ट करा है। आना भी चाहिए। मतलब अगर आपको बहुत सारी नॉलेज है ना, बहुत सारे टेक को लेके है ना, बहुत सारे टूल्स वगैरह के आपको बारे में पता है, तो आगे मतलब कंपनी जैसा कंपनी चेंज करते हो तो आपकी प्रोफाइल जल्दी शॉर्टलिस्ट होगी। वहाँ को पता भी चला होगा कि हाँ ये चीज़ें मुझे आती है ना, इसके चक्कर में मेरी प्रोफाइल आगे जल्दी स्टैंड आउट होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं आती ना, तो अब फिर वो चेक करेंगे इस बंदे को इतनी सारी चीज़ें आती हैं।
और एडवांस आ रही है भाई ये चीजें। चलो AWS भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों को जावा आता है और AWS नहीं आता। तो अगर AWS आता है तो भाई उनके लिए तो सही है ना कि भाई चलो AWS बंदा आता है, जावा भी आती है, तो इसको थोड़ा सा आगे पुश कर देता है। तो एक चीज बताओ मुझे, जावा डेवलपर का काम एक्चुअल में होता है क्या है, कैसे क्या काम करना होता है? बहुत सारी मेरी ऑडियंस वो जावा में जाना चाहती है, एज ए फ्रेशर भी है बहुत सारे लोग, एज ए एक्सपीरियंस भी है बहुत सारे लोग, वो जावा में जाना चाहते हैं। तो क्या काम करना होता है एक्चुअल में जावा में, कैसे स्टार्ट करना होगा, उसके बारे में बताओ आप। हाँ, तो जावा डेवलपर आप बोलोगे तो बहुत ही जेनरिक सा रोल है एक जावा डेवलपर। आप अगर सिर्फ जावा डेवलपर की बात करोगे तो और अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके। अभी अगर हम 2025 की बात करें तो सिर्फ जावा पढ़ के ज़्यादा कुछ आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसके अराउंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी, देन आप स्टैंड आउट कर पाओगे, अच्छी प्रोफाइल ले पाओगे, अच्छी कंपनीज क्रैक कर पाओगे। तो अगर मैं शुरू से देखूँ तो पहले तो आपको जावा डेवलपर्स करते क्या, अगर उसकी बात करूं तो आप किसी भी कंपनीज का नाम ले लो, सारे कंपनीज मोस्टली जावा के प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं। उसने ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है। हम 2007 से सुन रहे हैं जावा आउटडेटेड होने वाला, बट हम अभी 2025 में जावा हर कंपनीज हर प्रोजेक्ट में यूज़ कर रही है और मैसिव स्केल में यूज़ हो रहा है। मैंने तो सर्विस बेस में किया, प्रोडक्ट बेस में किया, मैंने रिटेल, बैंकिंग, ई कॉम, अभी आर्ट टेक में हूँ, सब जगह जावा का इकोसिस्टम बन रखा है। तो जावा डेवलपर्स इन शॉर्ट सारे टाइप ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज करके हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अभी जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम एज अ कोड बैकएंड साइड में लॉजिकल तरीके से उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रेडी करते हैं जावा में। तो इन शॉर्ट जावा डेवलपर वही करते हैं। बट अब अगर आपकी दूसरी क्वेश्चन की बात करूं कि फ्रेशर्स को या फिर एक्सपीरियंस को जावा डेवलपर में क्या करना चाहिए, तो जावा तो आपका बैकबोन है एक तरीके से, आप समझ लो कि वो तो आपको आनी चाहिए। जावा में भी बहुत सारे स्टेजेस हैं, उसके आपके सिंटैक्स हैं, कलेक्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। देन थोड़ा एडवांस चले जाओगे तो मल्टी थ्रेडिंग है, गार्बेज कलेक्शंस हैं। उसके साथ साथ अब ये रहा एक कोर जावा डेवलपर, बट अब कोर जावा डेवलपर जैसा कोई रोल नहीं है। आपको साथ में फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है। आप उसके साथ साथ एक टाइम था जब मैं स्विच कर रहा था जेपी के लिए, और 3 साल 4 साल पहले, तब आप जावा और अगर स्प्रिंग बूट जानते हो तो आप स्टैंड आउट कर जाओगे। बट अभी कैसा है कि अभी आपको क्लाउड भी आनी चाहिए। अभी आइदर AWS ले लो, GCP ले लो, या फिर आप एज़्योर ले लो। तो आपको वो क्लाउड का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसकी भी एक्सपोजर होनी चाहिए। उसके साथ साथ अभी आपको डेवऑप्स भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कुबरनेटिस हो गए, डॉकर हो गए, टेराफॉर्म हो गए, जेंकिंस हो गए। तो इन शॉर्ट इनका पैकेज बनता है। अभी आप किस लेवल पे हो, करंट करियर आपका स्टेज कहाँ पे, आप फ्रेशर हो या फिर आप मिड लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें अपने प्रोफाइल में ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। ये तो आपने बोला डेवऑप्स के बारे में, तो डेवऑप्स प्रोसेस पता होना चाहिए, पाइपलाइन वगैरह कैसे बनाते हैं, या फिर मतलब उन पे काम कैसे करते हैं, वो चीजें पता होना चाहिए। राइट। तो अभी देखो इसके 2 तरीके के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब अगर आपको कोड, मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने स्विच करा डेवलपमेंट से डेवऑप्स में, क्यों, तो उसके लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड आना चाहिए। आपको टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स लिखने आने चाहिए, आपको कुबरनेटिस के स्क्रिप्ट्स लिखने आने चाहिए, आपको उसके YAML मेंटेन करने आने चाहिए, डॉकर फाइल्स स्क्रैच से बनानी आनी चाहिए। एक वो पिक्चर हो जाती है। एक दूसरी पिक्चर हो जाती है अगर आप एक बैकएंड डेवलपमेंट इंजीनियर हो, जिसमें आपको ओवरऑल सब चीजें मैनेज करनी है, आपको डेटाबेस भी देखना है, आपको बैकएंड का लॉजिक भी लिखना है, आपको डिप्लॉय भी करना है। तो इतने कोड लेवल पे आपको जानने की जरूरत नहीं है। कुबरनेटिस की बहुत सारी YAMLs होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपके स्प्रिंग बूट में जो कुबरनेटिस की YAMLs है, वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, जिससे कि कितने इसके रेप्लिकास बनेंगे। जब बहुत पीक लोड आ जाएगा, लेट्स से अमेज़न पकड़ लो, वॉलमार्ट पकड़ लो, अभी कुछ ये बिग बिलियन डे चल रहा है, उसके सर्च जाएंगे तो आपके पॉड्स कैसे रेप्लिकेट करेंगे, कितने जल्दी वो स्केल अप होंगे, स्केल डाउन होंगे, इनके जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या थ्रेशोल्ड लिखोगे, तो आपकी पॉड्स जो है रेप्लिकेट होंगी, ऑटो स्केल होंगी। तो ये टाइप के जो आपके कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डिटेल्स होते हैं, डॉकर इमेजेस आपको मोस्टली तो ChatGPT वगैरह आप बना लो बेसिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें दिख रखी है। जेंकिंस की पाइपलाइन डिप्लॉय करके कैसे रिट्रिगर करनी है, फेल हो गई तो क्या करना है, ये पता होना चाहिए। आपको जेंकिंस जॉब लिखने की जरूरत नहीं, वो एक डेवऑप्स जो लिख दी तो लिए। ओके। और AWS का क्या काम होता है, कैसे, मतलब आपने बोला जावा के साथ AWS भी यूज होना स्टार्ट हो गया, तो एक्चुअल काम क्या होता है? तो अभी जितने भी बड़े टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, वो कभी भी कोई भी ऑन प्रेम में नहीं रह गए। मतलब मैंने खुद भी JP Morgan में ऑन प्रेम से स्क्रैच से सर्विसेज मूव करी AWS में। तो क्या होता है कि अभी आपने कोड तो लिख दिया, उसको कहीं तो डिप्लॉय करना है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, लाइनेक्स सिस्टम होते थे, उनके साथ के ऑन प्रेम जो वो होते थे, मशीन्स होते थे जिनमें आपने डिप्लॉय कर दिया डायरेक्ट। अभी उसके कॉस्ट भी ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा स्केलेबल भी नहीं होते हैं। अभी बिलियंस ऑफ ट्रैफिक अगर आपके वेबसाइट्स पे आ गए तो वो क्रैश होना शुरू हो जाएंगे, या तो वो उतने इफिशिएंटली आपके लो स्केल नहीं हो पाएंगे। तो अभी अब मोस्टली सारी कंपनीज कोई ना कोई क्लाउड पे है। जैसे मैं JP में था तो वहाँ पे AWS यूज होते थे। अभी मैं वॉलमार्ट में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ यूज होती है, मेरी टीम GCP यूज करती है।
तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ही सब कुछ ईजी हो जाता है, मतलब आप कह लो आपको बस डिप्लॉय करना है, ऑटो स्केलिंग के कॉन्फ़िगरेशन ड्रैग एंड ड्रॉप में लिख रखे हैं, आपने लिख दिया कि हाँ मुझे 10 वर्कर नोड्स चाहिए, आपके जब लोड उतने आएगा तो आपका जो पॉड सिस्टम है वो 10 बार रेप्लिकेट हो जाएगा, मतलब कह लो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल शार्डिंग जिसको हम कहते हैं, आपका एक मशीन 10 रेप्लिकास क्रिएट कर देगा बहुत ईजिली बस कॉन्फ़िगरेशन से। और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपको मान लो नोटिफिकेशन सर्विस डेवलप करनी है कि आपने वो किया कि लेट्स से आईफोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अभी आपने कर दी नोटिफाई मी। अभी पहले के ज़माने में एक ऑब्जर्वर पैटर्न से लिखा जाता था कि ठीक है गौरव को नोटिफाई करना है जब आईफोन अवेलेबल होगा। अभी अमेजोन के एसएनएस यूज़ कर लो, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, वो आपको नोटिफाई करेगा, उसमें बहुत ईजी बना रखा है AWS ने। तो ये क्या इंटीग्रेट करना पड़ता होगा पहले जावा को सेल्सफोर्स के साथ, जो आपने कोड लिखा है करेक्ट वहां से आप कॉल करो AWS को। करेक्ट, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी बना रखा है AWS और GCP बहुत इजी बना रखा है, आपको बस कोड लिखना है, कोड को डिप्लॉय करना है, AWS के सर्विसेज को बताना है मेरा कोड यहाँ पर है और इसके ऐसे हो जाने से ऐसा कर रहा है। जैसे अलग अलग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल लैम्डा है, कुबरनेटिस की हम बात करें, अभी Amazon मैनेज्ड कुबरनेटिस सर्विस है ना, और आपके डेटाबेसेस कह लो जैसे ओरेकल है हमारे पास, तो AWS के पास RDS है, AWS का DynamoDB है, गूगल का बिग टेबल है। तो ये आपको जिस टाइप की चीजें चाहिए वो सब वो क्लाउड प्रोवाइडर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, बस आपको यूज करना है इंटीग्रेट करके अपने एप्लीकेशन के साथ। तो आपका इनबिल्ट फंक्शनलिटी यूज करते हैं AWS की या फिर खुद से ही बनाते हो? जैसे हमने लैम्डा की बात की, तो लैम्डा फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको कि खुद से यूज हो रहे हैं वो? नहीं, लैम्डा आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा कि आपका लैम्डा को क्या करना है। फॉर एग्जांपल कुछ XYZ चीजें हुई तो आपका लैम्डा ट्रिगर करेगा उस बेसिस पे, तो आपको वो लॉजिक लिखनी पड़ेगी। तो आप किसको लिखना, आपको लिखना हाँ, वो पड़ेगा एयर डेवलपर नहीं, वो एज अ डेवलपर AWS को, जो इसलिए मैंने बोला कि जावा अगर आपको AWS या फिर GCP चाहिए तो आप जब जैसे पढ़ोगे ना तो आपको लैम्डा में बहुत छोटे से फंक्शन लिखने हैं कि मेरी कोई XYZ चीज जो काम करती है वो। हाँ, तो जैसे लैम्डा की बात हो गई, अभी AWS RDS के साथ इंटीग्रेट करना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके रोल्स क्या हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे होगा उसके साथ, मेरे टेबल्स बनेंगे तो कहाँ पे देख सकता हूँ मैं जाके, वो सब चीजें आपको मैनेज करनी। और AWS कहाँ से कनेक्ट होगा फिर? जैसे आपने जावा से AWS को कॉल किया, तो AWS से मिडिलवेयर काम करता होगा ना? अभी वो डिपेंड करता है, जैसे आपकी UI है तो आप AWS के पब्लिक होस्ट में आपके अपने वेबसाइट को होस्ट कर दो तो वो पब्लिक URL वाया AWS होके जाएगा, ठीक है। सारी ऑथेंटिकेशन और सब चीजें API गेटवे के थ्रू होते हुए आपको जो भी वहाँ पे फिल्टर लेयर डालना है, लोड बैलेंसिंग डालनी है, वो सब आपको AWS दे रहा है। AWS से आप ले लो ALB, उसको बोलते हैं Amazon मैनेज लोड बैलेंसर, ऐसा कुछ कहते हैं, वो ALB ले लो, NLB भी होता है, तो आपको डिपेंड करता है मतलब आपको क्या चाहिए। बेसिकली एक तरह के आप समझ लो एक शॉपिंग कार्ट है, वो आपको जाओ आप पिक कर लो क्या क्या चाहिए, वो चीजें आपको करके देगा, वो है उसमें पहले से सब कुछ है, सब कुछ। हाँ और आपको यूज करनी है। राइट, जैसा यूज करेगा उसके हिसाब से पे करना है आपको। मैं समझ गया सर, जो सर्विस आपको यूज करनी होती है उसको वो उसके बेसिस पे पे होगा। है, कोई आवरली चार्ज होता है, कोई डेटा के बेसिस पे चार्ज होता है, सबके अपने अपने चार्जेस हैं। क्योंकि वो जो डेटा जो हम यूज करते हैं वो जरूरी है कि हमारी कंपनी में वो यूज होता हो डेटा। डेटा एज इन लाइक आपका डेटाबेस क्या है उस बारे में अगर आप बोलोगे तो फिर डेटाबेस आपका आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब ऐसे भी मैंने एप्लीकेशंस पे काम करे जिनका डेटाबेस ऑन प्रेम रहा है, जैसे ओरेकल पे या MySQL पे या कैसेंड्रा पे, लेकिन पूरा सिस्टम जो है वो AWS पे बन रखा है। तो जब आपका डेटा जो परसिस्टेंस लेयर है जहाँ पे जाके डेटा सेव होगा एक्चुअल में, वो आपका ऑन प्रेम है। बहुत सारी कंपनीज होती है जो एक्सपोज नहीं करती अपना डेटा दूसरे जगह पे, तो वो भी है, बट AWS जो है खुद का भी अपना डेटाबेस देता है हर तरीके का, DynamoDB है या AWS RDS है, गूगल भी अपना सारा डेटाबेस देता है हर तरीके का। तो बेसिकली जब हम जावा यूज करते हैं, डेटा हम जो लेके आते हैं बैकएंड से वो AWS वगैरह से लेके आते हैं, यहाँ पे वहाँ पे अपना डेटा सेव होता है बेसिकली। अगर UI लेयर है, अगर UI लेयर है तो UI से डेटा आ रहा है आपके AWS के वाया होते हुए। अगर आपका माइक्रो सर्विसेज है जहाँ बहुत सारी सर्विसेज बटी हुई हैं और सब आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो वो बिल्कुल क्रिस-क्रॉस कम्युनिकेशन है, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से जा रहा है, और कुल मिला के आपका जो इवेंचुअली परसिस्टेंस लेयर है वहाँ जाके डेटाबेस सेव हो रहा है। ओके, तो अगर मैं कहूँ तो किसी को जावा डेवलपर बनना है तो जावा तो आनी चाहिए, और AWS अगर सीख लो तो बहुत अच्छा टूल है, ये बात है। और डेवऑप्स की कुछ आपको टूल पता होना चाहिए। करेक्ट, तो मतलब वो सब चीजें ना आपको स्टैंड आउट कर जाती है, मतलब आप जो भी टॉप पेइंग स्किल्स देखते हो या फिर जो आप बड़ी कंपनीज हायर करती हैं। अभी क्या हो गया कि अभी इसी AI आ गया, AI के बाद तो मतलब सिंपल जावा का ज्यादा कुछ रह नहीं गया, या फिर कोई भी लैंग्वेज कह लो आप, उसके साथ साथ आपको सारे बोलते हैं ना सारे बुलेट प्रूफ प्रिपरेशन करके रखने पड़ेंगे, सब चीजें पता ही होनी चाहिए आपको। तो उसमें अगर आपको आपके प्रोफाइल में AWS लग जाता है, आपके प्रोफाइल में कुछ डेवऑप्स के टूल लग जाते हैं, कुछ स्क्रिप्टिंग के लैंग्वेज लग जाता है जैसे पाइथन हो गया, या और भी कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लग गए, तो देन यू आर लाइक अ पूरा कॉम्बिनेशन बन गया आपका प्रोफाइल का। ओके, तो आप बैकएंड डेवलपर हो? राइट, मैं बैकएंड डेवलपर हूँ विद क्लाउड टेक्नोलॉजीज। ओके, ये क्लाउड टेक्नोलॉजीज क्यों ऐड किया आपने?
मतलब AWS आते से? हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलपर होते हैं जिनको बिल्कुल भी क्लाउड का एक्सपोजर नहीं होता, मगर आप जैसे आप उनको बोलोगे कि कोड लिखना जावा में, वो लिख देंगे बहुत अच्छा। हाँ, बट जैसे अगर आप बोलोगे कि AWS के साथ उसको लिखना है, AWS की फंक्शनलिटीज यूज करनी है, जैसे मैंने लैम्डा का नाम लिया, हाँ, SNS का नाम लिया, SQS हो गया, जैसे हम काफका यूज करते हैं बाहर के इकोसिस्टम में, वैसे AWS में कह लो SQS ले लिया आपने, या फिर Amazon मैनेज कुबरनेटिस कर लिया, या EC2 कह लिया, या गूगल का बिग टेबल कर दिया मान लो कम्युनिकेट करने के लिए, तो उनके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, उनके एक्सपोजर नहीं है, तो इसलिए वो प्योर बैकएंड डेवलपर है। और एक होते हैं जो बैकएंड प्लस क्लाउड टेक्नोलॉजीज में कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं दोनों में काम करता हूँ बेसिकली। ओके, जो बताया ना हमने, जो प्रॉपर बैकएंड डेवलपर होते हैं क्लाउड का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो डेटा कहाँ से लाते हैं? तो डेटा भी, जैसे डेटा तो देखो कभी भी AWS से गूगल आपको डेटा नहीं दे रहा, वो तो आपका एक एज अ समझो आपका एक क्या क्या कह रहा हूँ आप, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहा है या फिर जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है दोनों सर्विसेज के बीच में, वो एज अ मिडिलवेयर काम कर रहा है। मिडलवेयर काम करता है, राइट, आप उसकी चीजें यूज करके अपना एप्लीकेशन को इनेबल कर रहे हो और चीजें करने के लिए, ओके। वो डेटा नहीं दे रहा आपको। डेटा तो लेट्स से आप मान लो Amazon की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, हाँ। तो Amazon जो है वो Amazon.com अगर है, हाँ, तो डेटा उसको कहाँ से मिल रहा है? आप एज अ यूजर गए, आपने कुछ सेलेक्ट किया, ऑर्डर किया, हाँ। उसके पीछे लेट्स से 50 माइक्रो सर्विसेज जो काम कर रही है, और 50 माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही है कि गौरव ने आया, ये ऐड देखा, ये ऐड का डेटा के बाद जाके उसने ये चीज अपने कार्ट में ऐड करी, तो वो ऐड से सर्विस में गया जिसमें ऐड रिलेटेड डेटा सेव हुआ। आपने कार्ट में ऐड किया, वो कार्ट सर्विस होगी, उसमें कुछ गया। आपने लेट्स से उसको पेमेंट किया, तो पेमेंट सर्विस होगी, उसका अपना डेटाबेस होगा, वो अपने पास गया। उसके बाद आप लेट्स से आपने चेकआउट करा, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के पास, वेयर हाउस के पास, जो भी उसके पीछे का सप्लाई चेन सिस्टम है उसके पास। ये अगर AWS यूज करेंगे तब होता है ये सारी चीजें। अगर आप AWS यूज कर रहे हो तो AWS के सिस्टम यूज करके आपस में सर्विसेज कम्युनिकेट कर रहे होंगे, पेमेंट सर्विस, ये सर्विस, वो सर्विस। अगर आप AWS नहीं यूज कर रहे हो, अपना खुद का सर्विस यूज कर रहे हो, अपना खुद का ऑन प्रेम यूज कर रहे हो, तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं कह सकता हूँ AWS है मिडिलवेयर, आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे जावा से AWS, फिर AWS से जो सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, राइट या जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, वो Right. हिट होंगे, राइट? राइट राइट अगर हम AWS यूज नहीं करेंगे तो डायरेक्ट हिट होंगे डेटा। डायरेक्ट हिट होंगे, या तो फिर आप बीच में कुछ ऐसे इवेंट डिपेंड करता है हाँ। आर्किटेक्चर कैसा है। लेट्स से काफका बना रखा है बीच में, तो आपके मैसेजेस जो है वो काफका को गए, काफका को जो कंज्यूम कर रहा होगा, जो सुन रहा होगा, उसको उधर से वो डेटा उठाएगा काफका से लेके, फिर आगे चीजें करेगा। अब लेट्स से आपने AWS यूज किया, तो उसमें आप SQL यूज कर रहे हो, उसकी क्यू सर्विस यूज कर रहे हो, हाँ, तो काफका को नहीं भेजो, आप SQS को भेजो। SQS जो AWS में रखा हुआ है, AWS की सर्विस है, वहां पे गया। फॉर एग्जाम्पल कुबरनेटिस यूज कर रहे हो, तो कुबरनेटिस आपने खुद से मेंटेन किया, खुद से उसके पॉड्स वगैरह लिखे। अगर AWS मैनेज कुबरनेटिस ले लिया, तो फिर उसकी चीजें आपको, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली मिल गई, तो आप उसके थ्रू जा रहे हो। काम सेम ही हो रहा है, बट वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एज अ डेवलपर। मतलब बहुत सारी ना बॉयलर प्लेट चीजें आपको नहीं करनी पड़ती हैं, उसमें सब बन रखा है, आपको बस सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कोड लिख दो टेराफॉर्म से, वो इजी हो जाते हैं मैनेज। तो वो चीज़ है, उसमें सर्वेलेंस भी बहुत इजी होता है, मैनेज करना भी बहुत इजी होता है, बहुत चीज़ें। तो ये ओके ओके। तो मिडिलवेयर आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज मिडिलवेयर यूज कर रहे हैं AWS, और कौन कौन सी मिडिलवेयर सर्विसेज वो यूज कर सकते हैं, टूल वगैरह? अभी देखो कम्युनिकेट करने के लिए तो बहुत सारी सर्विसेज हैं। आपका यूज केस कैसा है, जैसे मैंने बताया काफका एक बहुत ही वाइडली पॉपुलर चीज है, RabbitMQ भी है। तो अगर आप, वो भी बहुत सारी कंपनीज हेवीली रिलाई करती हैं काफका पे, हमारे वॉलमार्ट में भी काफका यूज होता है, RabbitMQ भी यूज करती हैं। आप क्लाउड प्रोवाइडर में चले जाओ, तो फिर जैसे AWS में बताया सब कुछ है, यू नेम इट, सब कुछ है AWS के पास। सेम GCP में भी सब कुछ है, आपको बिग डेटा के साथ डील करना है, आपको SQL डेटा के साथ डील करना है, सारे तरीके के टेबल्स हैं उनके पास, उनके अपने पॉलिसी बना रखे हैं, उनकी अपनी गार्बेज कलेक्शन डिटेल्स हैं, आप मतलब सब कुछ यूज कर सकते हो जो चाहो। तो ये है। आपने बैकएंड डेवलपर की बात की, हो गया। अगर किसी को फुल स्टैक डेवलपर बनना है, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीजें यूज करनी है, तो उसके लिए कैसा है, मतलब फ्रंट एंड के लिए एक्चुअल क्या चीजें ऐड हो जाएंगी? राइट, तो देखो मैंने थोड़ा कुछ टाइम तक फुल स्टैक भी काम करा है। हाँ। और थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है कि आप अगर अभी लेट्स से कि जाओ आप किसी भी लिंक्डइन पे या फिर कहीं पे भी किसी अच्छी कंपनी के करियर वेबसाइट पे, फुल स्टैक बोल के आपको बहुत ही लिमिटेड रोल्स मिलेंगी। ये माहौल बन रखा है कि फुल स्टैक है, बट एक्चुअल में हमेशा एक स्पेसिफिक, जैसे बैक एंड हेवी इंजीनियर विथ प्रिफर्ड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी ऐसा हो, या फिर फ्रंट एंड हेवी इंजीनियर विद प्रेफर्ड बैक एंड एक्सपोजर, ये हो रखा होगा। मतलब आपको एक का तो मास्टर बनना पड़ेगा, बैक एंड या फ्रंट एंड, एंड देन बेटर है कि अगर आप दूसरे का भी थोड़ा सा नॉलेज ले लो, सो दैट कि अब जैसे बहुत सारी कंपनी होती है जो थोड़ा प्रेफरेंस देती है कि आपको बैक एंड पता है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको रिएक्ट या एंगुलर का एक्सपोजर है तो फिर तो बहुत ही सही है। तो उस केस में अभी मैं बोलूंगा कि अभी दो पाथ बन जाते हैं, या तो आप बिल्कुल ही मास्टर ऑफ बैक एंड बन जाओ और क्लाउड भी ले लो, साथ में डेवऑप्स भी ले लो, स्क्रिप्टिंग भी ले लो, कुछ SQL डेटाबेसेस भी ले लो, जिस पाथ मैं हूँ बेसिकली। दूसरा बात हो जाता है कि आप बैकएंड ले लो, जो चाहिए रिक्वायर्ड चीजें ले लो, एंड साथ में आप फ्रंट एंड के भी थोड़ा एक्सपोजर ले लो। अभी फ्रंट एंड में सबको मालूम है रिएक्ट तो बिल्कुल ही बूम पर है, रिएक्ट चलता है, एंगुलर भी है, और भी फ्रंट एंड Next.js है, Vue.js है, Express.js है,
बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अराउंड बहुत सारे अच्छे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। फ्रंट एंड इंजीनियर्स जो होंगे वो बेटर बता पाएंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है रिएक्ट बहुत चलता है अभी मार्केट में। ओके, तुम ये 2 चीजें ऐड नहीं, रिएक्ट वगैरह, हाँ है ना? राइट। ओके। बहुत सारे लोगों की डाउट्स रहते हैं कि भाई जावा तो जैसा आपने बोलते हैं कि आउटडेटेड हो चुका है ना? मन आ गया है, गोलैंग आ गया है, आप क्या सजेस्ट करोगे इन तीनों में से किस पे जाना चाहिए अभी? देखो मन का मैं बोलूंगा कि मन ऑब्वियसली आप मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट के मुंह से सुनोगे या हाँ। किसी स्टार्टअप में सुनोगे, क्योंकि वो एक बच्चा जब कॉलेज से पास आउट हो रहा होता है ना, तो वो बहुत हेवी ट्राई कर रहा होता है कि मैं बहुत सारी चीजें सीख लूं और मैं बहुत ही जल्दी वैल्यूएबल बन जाऊं। हाँ, तो मन क्या एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक पाथ दे देता है आपको, मोंगो एक्सप्रेस नोड और ये आप जो नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस ले लेता है और रिएक्ट जेएस। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन बन जाता है मन का, जो कि इसमें दिक्कत क्या है ना, बहुत सारी स्टार्टअप्स यूज करती हैं ये तो है, लेकिन रिएक्ट का अगर आप देखोगे तो वो आपकी ना एसईओ रैंकिंग जो होती है बेसिकली, जो बेसिकली जिनको ऑडियंस को नहीं पता, मतलब गूगल जिस तरीके से पेजेस सर्च करता है, आपने अपनी वेबसाइट बनाई तो गूगल के क्रॉलर आपके वेबसाइट को कितनी रैंकिंग देंगे तो वो एसईओ पे डिपेंड करता है। तो एसईओ की रैंकिंग इफेक्ट हो जाती है अगर आपका पेज रिएक्ट पे बन रखा है। रीजन ये है कि रिएक्ट जो है वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है, तो जब गूगल उनको क्रॉल करता है ना तो उनको एम्प्टी एचटीएमएल पेजेस मिलते हैं। ओके, ऑफ कोर्स देयर आर पैच वर्क्स जो जिससे अभी के इंजीनियर्स ठीक कर रखे हैं उसको, मतलब ठीक कर देते हैं, बट हाँ, देयर आर बेटर वेज जिससे आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे। जैसे नेक्स्ट जेएस आई थिंक बहुत ही अच्छा सर्वर साइड रेंडरिंग फ्रेमवर्क है, बट मतलब कहने की मतलब है कि रिएक्ट जो है इसी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने बाहर के जो ये कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस होते हैं, कस्टमर फेसिंग वेबसाइट्स होते हैं, उनमें रिएक्ट नहीं यूज करते हैं वो लोग, इसी की वजह से, सो दैट कि आपकी रैंकिंग ना इफेक्ट हो जाए। सीख सकते हो आप, कॉलेज स्टूडेंट सीख सकते हैं मन, ताकि एटलीस्ट एक घुसने के लिए एक वे मिल जाए। रिएक्ट तो बहुत अच्छा बूम करता है, इंटरनली बहुत सारे यूआईस में यूज होता है। गोलैंग की बात करें, वो बहुत ही नीश और बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है मेरे हिसाब से। माइक्रो सर्विसेज में बहुत ही अच्छा उसका वो है, कंपैटिबिलिटी है। लेकिन अगेन अब मैं अगर कंपेयर करूं तो मैं खुद ही जावा में हूँ 10 साल से, 25 साल से जावा चल रहा है, हर टाइम पे जावा इम्प्रूव कर रहा है। जिस टाइप की वो इकोसिस्टम देता है, जितने सारे कंपैटिबिलिटी बाकी फ्रेमवर्क के साथ, बाकी डेटाबेस के साथ, बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ, तो मैं पर्सनली तो रिकमेंड करूंगा जावा में ज़्यादा मार्केट है। आप किसी भी टॉप पेइंग कंपनीज को पिक कर लो, उसके करियर वेबसाइट पे चले जाओ, आपको एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर आपको एक ओपनिंग दिख जाएगी जावा की हमेशा। ओके, तो आप वैसे सजेस्ट क्या करोगे कि गोलैंग में जाना चाहिए, जावा में जाना चाहिए या मन? देखो अगर अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट पास आउट हाँ। मतलब मैं अगर अभी पास आउट हो रहा होता तो मैं ऐसा एक स्किल है ना हमारे पास, तो हम ऐसी स्किल को सेल करेंगे जिसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग हो। हाँ। मतलब मैं कोई ऐसी नीश स्किल नहीं पकड़ूंगा ब्रोकली जैसी, जो कि अच्छी है बट मे बी उतने लोग नहीं देंगे उसको। सही बात है, हाँ। तो मतलब जिसका इकोसिस्टम बन रखा है, जिसमें मुझे पता है मैं 10-12 साल अच्छे से सर्वाइव कर लूंगा। तो मन भी है, मन में भी बहुत अच्छी मार्केट है, गो में भी चल रहा है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, आपके नेटऐप बोल के कंपनी है, बहुत अच्छा पे करती है। गूगल ऑब्वियसली गोलैंग पे रिलाई करता है। अमेजोन में भी बहुत सारा इकोसिस्टम अभी गोलैंग में मूव हो रहा है, तो गोलैंग भी अच्छा है। बट आई थिंक मेरा थोड़ा बायसनेस है टुवर्ड्स जावा। ओके, तो ये ओके। जैसे जावा फ्रेमवर्क की बात करूँ तो कौन सा फ्रेमवर्क ज्यादा यूज करते हैं, फ्रंट एंड के बैक एंड? जावा में, हाँ। जावा तो प्योरली बैकएंड है। हाँ। उसके बैकएंड के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। स्प्रिंग सबसे पॉपुलर है, स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग बूट भी आ जाता है अभी तो। बट और भी बहुत फ्रेमवर्क्स है, जैसे कि वर्टेक्स है और क्वार्कस बोल के एक है। बट आप देखोगे मोस्टली 99% कंपनीज में जावा और स्प्रिंग बूट यूज होता है आज के टाइम पे। क्या काम होता है स्प्रिंग बूट का? मतलब बैकएंड में क्या काम होता है, फ्रंट एंड में यूज होता है बैकएंड के लिए? नहीं, ये बैकएंड के लिए यूज होता है स्प्रिंग बूट। हाँ, तो क्या होता है, एपीआईज एक्सपोज होती हैं। हाँ। एपीआईज में आप डेटा देते हो फ्रंट एंड से या फिर किसी भी जगह से या दूसरी सर्विस से, और डेटा लेने के बाद जो पीछे में प्रोसेसिंग होती है ना, कि आपको उस डेटा के साथ क्या करना है, कुछ एनरिचमेंट करनी है, कुछ मसाजिंग करनी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है उस डेटा को, एंड देन उसको इवेंचुअली ले जाके या तो आपको डेटाबेस में सेव करना है या तो किसी तीसरी सर्विस को पास ऑन कर देना है। तो इस वजह से बीच का जो लॉजिकल लेयर होता है ना, वो जावा यूज करके बनता है। और साथ साथ स्प्रिंग बूट अगर मैं यूज कर लूँ या स्प्रिंग यूज कर लो तो बहुत ही इजी हो जाता है ये काम। मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली फ्रेमवर्क का काम ये होता है कि आप जो खुद से कोड लिख रहे हो वो लोग ऑटोमेट कर देंगे। आप 1-2 लाइन के कोड लिखो, वो खुद ही से बाकी चीजें बैकएंड में हो जाएंगी। तो फ्रेमवर्क मतलब एड ऑन क्या होता है उसमें? अभी फॉर एग्जांपल बीन्स बनते हैं जावा में, कोई एक तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो क्या होता है, अगर आप फ्रेमवर्क यूज करोगे तो आपको खुद से ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे लिख के, कि जैसे मान लो कुछ एग्जांपल बताओ तो जैसे व्हीकल के ऑब्जेक्ट बनाना है तो व्हीकल इक्वल टू न्यू व्हीकल ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कोड। हाँ, पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर जैसे आपने फ्रेमवर्क यूज कर लिया कोई सा भी, तो आप क्या करोगे, बीन को ऑटो वायर कर दो, उसको बता दो स्प्रिंग को कि ये मेरा बीन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन सकता है जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तो वो क्या करो, व्हीकल लिख के @ऑटो वायर कर दो उसको, और उसके व्हीकल क्लास को आप कंपोनेंट बना दो, तो स्प्रिंग समझ जाएगा खुद से अच्छा, ये जो है इसको ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ये जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ढूंढ लूंगा इसको कहाँ पे है ये।
मैं ऐसा। समझ गया। ओके ओके, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। बहुत सारे, जैसे आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हाँ। पहला पुराना अपना वनीला कोड था JDBC का, हाँ। JDBC कनेक्टर लगाओ, 10-12 लाइन की हम्म। बॉयलरप्लेट कोड लिखो, तब आपका डेटाबेस कनेक्ट होगा जावा से। अभी कुछ नहीं, आप हाइबरनेट यूज कर लो या हाँ। SNJP यूज कर लो, साथ में लगाओ, कुछ नहीं करना आपको, बस इंग्लिश की तरह लिखना है, फाइंड बाय आईडी। स्प्रिंग खुद से पीछे क्वेरी लिख देगा उसका कि फाइंड बाय आईडी में क्या एक्चुअल क्वेरी लिखनी है। आप लिख दो फाइंड बाय नेम, बस मेथड का नाम दे दो, फंक्शन हाँ। का नाम दे दो, वो फ्रेमवर्क खुद ही डिसाइड कर लेगा कि पीछे की क्वेरी क्या बनेगी, आपको क्वेरी भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो बेसिकली ये स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क हमें सीखना चाहिए। और फ्रंट एंड के लिए आपने बताया था रिएक्ट। फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट है, ऑब्वियसली जावा हाँ, करते हाँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स है, लेकिन रिएक्ट का बहुत बूम है ओके। अकॉर्डिंग। बहुत सारे फ्रेशर्स लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे एंड उनकी डाउट्स रहते हैं कि भाई मुझे जावा में जाना है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए स्टार्टिंग से, कि भाई ये पहले पढ़ो, इसके बाद ये सीखो, इसके बाद ये सीखो। अगर आपको टाइम मिलता है तो ये भी सीख लो। एज एक्सपीरियंस बंदों की भी बात कर रहे हैं, सपोज करो बहुत सारे लोग होते हैं 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है एंड वो चाहते हैं कि मैं जावा में चेंज करूँ, और वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी जावा दिखाना चाहते हैं। तो उनको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए बेसिक पे, कि ये आना चाहिए तुम्हें, इसके बारे में अगर आप पढ़ लोगे तो मतलब आपका एज अ जावा डेवलपर आप बन सकते हो। बट उससे पहले एक चीज बताओ मुझे, DSA का यूज क्यों होता है जावा में? मतलब क्यों, मतलब मैंने बहुत सारी कंपनी देखी वो DSA पूछती है जावा वाले बंदों से, क्यों पूछती हैं? DSA तो मैं बोलूंगा इट्स लाइक मतलब मैं बोलूंगा लंग्स है वो इंजीनियर का। क्यों? DSA एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हाँ। स्किल्स देता है आपको। आप बहुत ही, आपका सोचने का तरीका प्रॉब्लम को लेके ना बहुत ही बदल जाता है। आप लॉजिकली सोचते हो, आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हो हाँ। कि मैं बनाऊंगा अगर कोई चीज तो ये कितना टाइम लेगी, कितना टाइम ले सकती है वर्स्ट केस में, हाँ। ये स्पेस कितना लेगी, बेस्ट केस क्या हो सकता है, बिग ऑफ वन, बिग ऑफ एन, लॉग हाँ। सॉर्टिंग करने से क्या दिक्कत होगी, सॉर्टिंग नहीं करूंगा तो क्या होगा, किस जगह पे मैं इसको क्या हैश मैप यूज कर सकता हूँ या फिर क्यू यूज करता हूँ, स्टैक यूज करता हूँ। ये सब चीजें ना आपको बैकएंड में पता लग जाएंगी जब आप डेटा स्ट्रक्चर करोगे। अभी आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो जो टॉप पेइंग है, किसी भी अपने मर्जी के किसी भी कंपनी का, आप लीड कोड पे चले जाओ, आप लेवल्स FI पे चले जाओ, ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स, जहाँ पे भी चले जाओ, एक भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगा कोई भी टॉप की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो डेटा स्ट्रक्चर राउंड नहीं लेती है। मैंने भी रिसेंटली 6 महीने पहले स्विच करा है, मैंने बहुत सारे कंपनीज के इंटरव्यूज दिए, एक भी कंपनी ऐसी नहीं जिसने एक भी डेटा स्ट्रक्चर राउंड नहीं लिया। देयर आर कंपनीज यहाँ पे जिसने 2 राउंड भी 3 राउंड भी ले लिया डेटा स्ट्रक्चर। बट अभी तो अभी मतलब अभी मैंने एक मीम भी देखा था, इन्फोसिस भी अभी सेगमेंट स्टाफ वगैरह पूछ रही है डेटा स्ट्रक्चर में। तो मतलब अभी सारे कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर तो पूछते ही है। और वो फ्रेशर के लिए एक तरह से फिल्ट्रेशन लेयर भी काम करता है ना। मतलब अभी 1000 बच्चे हैं, मुझे 700 बच्चों को ही सिर्फ इंटरव्यू लेना है, तो मैं कैसे चूज करूंगा कि 700 किन 700 को चूज करूं। तो वो क्या करते, फर्स्ट राउंड दे देते डेटा साइंस। अभी उसमें बहुत सारे 300 बच्चे 400 बच्चे उसमें रिजेक्ट हो गए। तो बाकी के जो बच के आए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो अच्छे हैं एटलीस्ट, उसके बाद में भी उनके कोर स्किल्स चेक होंगे, प्रोजेक्ट चेक होंगे। बट आपको 9 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, आपने तो फिर भी जावा वो DSA दिया इंटरव्यू, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेटा स्ट्रक्चर कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता हूँ। लीड कोड प्रोफाइल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी सो दैट कि आपके बड़े बड़े कंपनीज के रिक्रूटर आपको उसी के थ्रू जज करते हैं एक्चुअल में कि आपकी लीड कोड प्रोफाइल कैसी है। मैं बोल रहा हूँ मुझे डेटा स्ट्रक्चर आता है, बट वो तो जाके मेरी लीड कोड चेक करेगी। और जिसको नहीं आता होगा वो, जिसको नहीं होता उनके प्रोफाइल ही शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। अभी आप मार्केट में देख लो, लिंक्डइन पे लोगों को कॉल्स ही नहीं आ रहे। कॉल्स नहीं आने का मेजर रीजन है डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ फ्रॉम आप डेवलपमेंट किसी में भी कर लो, पाइथन में कर लो, जावा, C++, रिएक्ट, फ्रंट एंड, कुछ भी कह लो। अगर आप एज अ डेवलपमेंट इंजीनियर काम करना चाहते हो, डेटा स्ट्रक्चर तो आपको आना ही चाहिए। और डेटा स्ट्रक्चर में भी ठीक है, मे भी आपको ग्राफ के बहुत ही एडवांस एल्गोरिदम नहीं चाहिए या फिर ट्री के बहुत सारे एडवांस एल्गोरिदम नहीं चाहिए, बट आपको बेसिक्स जो 10-12 पैटर्न्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। यूज होता है DSA एक्चुअल में? बहुत यूज होता है। मेरी करंट कंपनी में मैं बनाता हूँ, डैग बनाते हैं हम लोग, डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, वो यूज होते हैं। आपके कह लो क्यूज यूज होते हैं। क्यूज में आपको अगर बेसिक साइंस किसी को पता है क्यू का, तो वो क्यू होल्ड करके रखता है, जैसे जैसे चीजें निकलती है वैसे वैसे वो आगे चीजें बढ़ाता रहता है। उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज अलग होते हैं। प्रायोरिटी क्यूज यूज होते हैं। ट्री भी बहुत जगह पे यूज होता है। बहुत सारे वेयर हाउसेस इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पे कुछ शिफ्ट करना होता है इधर से उधर, तो कौन सा पार्ट शॉर्टेज पड़ेगा, कौन सा क्या करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, इनके पीछे एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को डर रहता है ना कि बहुत बच्चे घर पे होते हैं तो बोलते हैं कि 10th पास कर लो भाई, उसके बाद तुम्हें मतलब अच्छी जिंदगी हो जाएगी, फिर 12th पास कर लो, जीवन सही है, बीटेक कर लो, जॉब मिल जाएगी, जीवन सही है। तो DSA से छुटकारा कब मिल जाता है? मतलब जैसे आपको 9 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, सपोज करो आप मतलब 1-2 साल का कंपनी चेंज करना चाहते हो, तो DSA पूछेंगे कि नहीं भाई अब स्टॉप हो गया, वो और कुछ पूछेंगे? मेरे बहुत सारे मेंटर्स और सीनियर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली गूगल क्रैक करा। गूगल का मेरे लेवल पे तो L5 ये होता है, सीरीज होता है, बट लेट्स से आप 11 या 12 साल एक्सपीरियंस हो गए तो उसको L6 मिलता है, स्टाफ इंजीनियर का। L6 का भी एक राउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है, भले उनकी 2-3 राउंड सिस्टम डिजाइन होते हैं, बट उनका भी एक राउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ए मैंडेटरी राउंड। तो वो आपको उसको होके गुजरना पड़ेगा, अनलेस कि आप मैनेजरियल राउंड में चले गए, तब मे बी आपका कोड रिव्यू राउंड या ऐसा कुछ होगा। बट डेटा स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर तो आपको तभी भी पता होना चाहिए। मे बी आपसे उतना एडवांस लेवल का नहीं पूछेंगे, बट पूछेंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आप डेवलपमेंट लाइन में जाना चाहते हो तो आपसे डीए से पूछेंगे। अगर आप मैनेजर राउंड में गए तो वो नहीं तो नहीं पूछेंगे। अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए, बाइंग ऑर्डर बेस्ड कंपनीज क्रैक करनी है, तो डेटा स्ट्रक्चर को तो अपना फ्रेंड बना लो। तो पता आपको ये ध्यान में रखना भाई, आपको डीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप जावा में जाना चाहते हो। राइट। एक चीज बताओ, अब आप मेरे को बता दो कि जावा एज अ फ्रेशर या एक्सपीरियंस बंदा जावा में जाना चाहता है तो रोड मैप क्या होगा, मतलब कैसे स्टार्ट करे वो। राइट। तो अभी अगर उसके कोई कॉलेज का बच्चा है जिसके पास टाइम है, आप मेरे को ये भी बता देना कि कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ ये फॉलो कर लो भाई यहाँ से। राइट। तो अभी जावा अगर आपको कोई कॉलेज का लड़का है जिसके पास टाइम है, तो आई थिंक वो उसके पढ़ने के तरीके अलग होंगे। किसी के पास टाइम नहीं सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना, तो उसका तरीका अलग होगा। सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना है, उससे बोलो चैट जीपीटी, बोलो उसको ग्रिल करने के लिए खुद एज अ जावा डेवलपर, और वो आपको जावा का इंटरव्यू लेगा। सारे क्वेश्चंस टाइम है तो पढ़ डालो, नहीं टाइम है तो रट डालो, और वो तरीका है एक। बट कमिंग टू समवन जो सच में जावा सीखना चाहता है, तो उसको बहुत तरीके, पहले तो सिंटैक्स पढ़ना पड़ेगा उसको कि इफ एल्स क्या होता है, लूप्स कैसे काम करते हैं, स्विच कैसे काम करता है, कोड फ्लो कैसे काम करता है, फिर एक्सेप्शंस किस तरीके के होते हैं। दिन सिंटैक्स पढ़ लिया, दिन वो थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ टाइप में मूव कर दिया था, जैसे कलेक्शंस में एरे लिस्ट क्या होता है, हैश मैप क्या होता है, हैश सेट क्या होता है, फिर होता है आपके कॉन्करेंसी होती है, मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में कैसे काम करता है जावा। उसके बाद आपके गार्बेज कलेक्शन हो जाते हैं, थ्रेड पूल्स हो जाते हैं, तो उस लेवल पे वो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ ले। देन उसके बाद उसको फ्रेमवर्क जानने पड़ेंगे। बेटर है अगर थोड़ा सा टाइम है तो स्प्रिंग भी पढ़ ले, क्योंकि स्प्रिंग को यूज करके उसके टॉप पे स्प्रिंग बूट बना रखा है। तो अगर आपको स्प्रिंग नहीं पता है तो फिर डायरेक्ट स्प्रिंग बूट में पढ़ोगे तो आपको चीजें पता लग जाएंगी, बट बेटर है कि अगर आपको थोड़ा ग्राउंड से क्लैरिटी हो तो स्प्रिंग पढ़ ले पहले। स्प्रिंग में भी सर्वलेट्स होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन चल रहा है, बीन्स कैसे बन रहे हैं, वो सब देख ले। देन वो स्प्रिंग बूट पढ़ ले। स्प्रिंग बूट बहुत ही सिंपल है, ज्यादा वक्त लगेगा नहीं पढ़ने का, बहुत अच्छे से चैनल से स्प्रिंग बूट पढ़ लिया। अभी इतना पढ़ लिया तो वो एक ठीक ठाक डेवलपमेंट की ओपनिंग्स में अप्लाई कर सकता है। साथ में कुछ एसक्यूएल नॉन एसक्यूएल डेटाबेस को भी नॉलेज ले ले कि कैसे चीजें सेव होती हैं, कैसे इससे मैं CRUD ऑपरेशन कर सकता हूँ, कैसे डेटा डाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, ये चीजें करे। थोड़ा बहुत रेस्ट का नॉलेज ले ले, रेस्ट ही कैसे काम करती है। मेविन और ग्रेडल बोल के एक बिल्ड टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम जार्स डालते हैं जावा एप्लीकेशन में ऑटोमेट करके। एक तो तरीका आप डाउनलोड करके डाल दो जार को, दूसरा तरीका कि आप उसमें लिख दो आपको कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, मेविन आपके लिए लाके दे देगा, ग्रेडल लाके दे देगा। तो मेविन ग्रेडल का नॉलेज ले लो। इतनी चीजें बना लोगे तो आप एक ठीक ठाक जावा डेवलपर बन गए। अभी इसके अलावा आपके पास अगर टाइम है और आपको और चाहिए इसमें आगे बढ़ने का, तो आप थोड़ा बहुत AWS या GCP या फिर एज्योर या फिर ब्लू क्लाउड, किसी का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले लो, थोड़ा नॉलेज ले लो कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। और ज्यादा वक्त है आपके पास, थोड़ा सा कुबरनेटिस देख लो, डॉकर देख लो, जेंकिन्स देख लो, टेराफॉर्म देख लो, थोड़ा स्क्रिप्टिंग देख लो। कहाँ से पढ़ना है? यूट्यूब पे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। हाँ, डाउट हो जाएगा कौन कौन सी चीजें। मैं पर्सनली सही बताऊँ तो जावा का एक बहुत अच्छा बुक है, हेड फर्स्ट जावा। अगर आपके पास टाइम है तो वो बहुत ही पिक्टोरियल तरीके से उस बुक में समझाया है सब चीज़। तो मैंने भी वहीं से जावा पढ़ा था, हेड फर्स्ट जावा बुक बोल के एक बुक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो हेड फर्स्ट जावा बुक पढ़ डालो, तो एटलीस्ट आपको बेसिक ग्राउंड क्लियर हो जाएगा जावा का कि जावा काम कैसे करता है। देन मे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, टेरेस्को बोल के एक चैनल है जो कि जावा में बहुत सारा बना रखा है। आई थिंक बहुत सारे अच्छे चैनल्स है जिन्होंने जावा में बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बना रखा है, बहुत अच्छा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। तो हर बंदे को जिससे जहाँ पे सही लग रहा है वो पढ़ सकता है। यूडेमी में भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें सारा स्ट्रेस से बता रखा है उन्होंने, बोला 0 से हीरो। हाँ राइट। मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो एक हफ्ते में जावा सिखा रहे हैं या 15 दिन में सिखा रहे हैं, वो सबसे दूर रहने के लिए। क्योंकि वो टाइप के जावा पढ़ के आप मतलब मे भी इंटरव्यू में क्लियर कर पाओ, आज के टाइम पे तो शायद वो भी नहीं क्लियर हो। 10-15 दिन में कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते आप। सिंटैक्स रट लोगे वो ठीक है, बट काम चीज़ें कैसे करती हैं बैकएंड में और लॉजिकल लेवल पे कैसे काम होता है वो मुश्किल है 15 दिन में सीख जाना। आपको टाइम देना पड़ेगा, 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे। ठीक से टाइम दोगे तो तब आप एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग भी पहुंचोगे। तो मतलब मैं आपके उसके लिए निकाल सकता हूँ कि जावा सीखने के लिए पहले जावा सीखना है आपको, फिर उसके बाद कोई स्प्रिंग बूट वगैरह या फिर स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट सीख लो, है ना, फ्रेमवर्क। उसके बाद इंटीग्रेशन सीख लो, रेस्ट एपीआई आप जैसे बता रहे थे मुझे, रेस्ट एपीआई, एसक्यूएल, अगर कोई डेटाबेस आपको सीखना है तो एसक्यूएल वगैरह इसके उसी साथ में कर लो उसकी। उसके बाद अगर AWS वगैरह आपको सीखना है तो वो सीख लीजिए। 4-5 चीज़ें अगर आप ये चीज़ स्टार्टिंग कर दोगे तो जावा में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर बेसिक आपको सीखना है, अगर आप कॉलेज वगैरह में हो तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। राइट। तो इसके बाद जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा, प्रोवाइडेड जब साथ में डेटा स्ट्रक्चर भी कर रखे हो। हाँ, ये आप बोलना था, ये डीएसए भी आपको जरूर सीखना है। राइट। डीएसए कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए, मतलब बेस्ट आप कौन सी बोलोगे कि यार इसमें तो सीख लो? देखो, अगर किसी को अभी AI ML डेटा साइड में, डेटा इंजीनियरिंग साइड में जाना है तो मैं उनको बोलूंगा पाइथन में करो। अगर किसी को बैकएंड में जाना है तो मैं बोलूंगा जावा में करो। अगर किसी को फ्रंट एंड में जाना तो मैं बोलूंगा जावास्क्रिप्ट में करो।
बट मैंने खुद से जावा में करा तो उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि मैं डेटा स्ट्रक्चर कर रहा हूँ तो उसमें प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो मेरा 2 चीज़ हो रहा है, तो डेटा स्ट्रक्चर भी हो रहा है, प्लस मेरे सिंटेक्स में हाथ बहुत साफ हो जा रहे हैं। फिर मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है कि ये आया तो क्या लिखूंगा, या फिर ये लूप को किस तरह से लिखूं कि मेरा ये काम हो जाए। मतलब वो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है, फिर आप बहुत ही मतलब एकदम बिल्कुल क्रीम की तरह आपका हाथ निकलने लग जाता है सिंटेक्स में। तो वो है, तो जिसकी जैसी फील्ड है, अगर कोई डेटा साइड में तो वो पाइथन में चला जाए, कोई बैकएंड है तो जावा में, कोई फ्रंट एंड है तो जावास्क्रिप्ट में। ओके, आपने स्प्रिंग बूट की बात की थी ना, मतलब आपको क्या लगता है जरूरी है स्प्रिंग, मतलब इस गुड चॉइस है स्प्रिंग बूट की दूसरा कोई फ्रेमवर्क सीखना चाहिए? नहीं, अगर आप जावा में हो तो स्प्रिंग बूट ही सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। आप किसी भी कंपनी, हाँ। किसी भी जॉब ओपनिंग को देख लो, 99% लोग स्प्रिंग बूट ही पूछ रहे हैं जावा के साथ। और जितनी भी मैंने नाम लिया, जैसे कॉर्कस है, वर्टेक्स है, ड्रॉपविजार्ड है, ये सब बहुत ही रेयर कंपनीज में, बहुत ही 1-2 प्रोजेक्ट में यूज होती है। मोस्टली सब लोग स्प्रिंग बूट पे ही है। माइक्रोनॉट बोल के थोड़ा बहुत पॉपुलर है, बट मतलब 99% केसेस में स्प्रिंग बूट ही यूज होता है। तो है, मैंने मतलब बहुत सारी वैकेंसीज देखी, वहाँ पे लिखा भी रहता है वर्टेक्स वगैरह के बारे में, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं उस चीज़ के बारे में, लेकिन उसमें लिखा रहता है ये मोस्टली। तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। करेक्ट। ओके, जैसे स्प्रिंग भी है ना, हाँ। स्प्रिंग के अंदर बहुत चीजें हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी है, स्प्रिंग बैच है, का स्प्रिंग एमवीसी है, स्प्रिंग बूट बताया मैंने, स्प्रिंग डेटा जेपी है। ये सब मैंने स्प्रिंग के, इतने सारे स्प्रिंग के अंदर के फ्रेमवर्क बता दिए। ओके, तो मोस्टली आप स्प्रिंग बूट पढ़ लो शुरू में, देन आपकी कंपनी या आपके प्रोजेक्ट क्या काम कर रही है उसके बेसिस पे आप सीख लो उसी वक्त, सो दैट आप थोड़ा और ग्रो कर जाओ उस टीम में, तो आपको और लर्निंग्स मिल जाए, फिर और चीजों में आप हाथ पैर लगा सको। तो वो चीजें होती है। ओके। अभी ये इतना आ रहा है, राइट? तो जावा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे चैट जीपीटी आ गया, कोपायलट आ गया, तो अब आप जैसे इंटरव्यूज भी देते हो ना, तो आप बोल सकते हो उनसे कि भाई हम अब तो एआई टूल यूज करते हैं, तो आपको क्या लगता है, बताना चाहिए एआई टूल के बारे में कि हम यूज करते हैं, और एआई का इम्पैक्ट जावा पे कितना पड़ रहा है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को बताओ तो मेरे हिसाब से बताना चाहिए, मैं खुद भी बताता हूँ। हाँ। रीजन बीइंग कि कंपनी भी आपको दे रही है वो टूल यूज करने के लिए, Correct. आप कुछ अलग से नहीं कर रहे हो। मतलब आप या मैं अपने कंपनी का डेटा कॉपी करके चैट जीपीटी में नहीं डाल सकते। कंपनी ने खुद से माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट दे रखा है, या फिर किसी को कुछ और दे रखा है, तो आप उसको यूज करते हो। मतलब कंपनी भी चाह रही है कि आप यूज करो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो आपको इंटरव्यू में वो बताना चाहिए, सो दैट कंपनी को पता रहे कि ये हैंड्स ऑन है, इनको आइडिया है कि कैसे यूज करना है, और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे उसको यूज करके। तो आपको बिल्कुल इंटरव्यूज में बताना चाहिए कि क्या यूज करते हो। बिल्कुल हेविली डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी टूल पे, बट हाँ, आपको यूज तो ऑब्वियसली करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ऑटोमेशन हो गया, टेस्ट केसेस लिखने हैं, इन सब चीजों की तो बेस्ट केस है आप चैट जीपीटी या कोई ऐसा एलएलएम टूल यूज कर लो। इम्पैक्ट की बात बताऊं तो एज सच सही बताऊं तो हाइप तो बहुत है, बट जावा में मैंने देखा नहीं कि अभी किसी ने किसी को मतलब बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया किसी एआई टूल ने। बहुत सारी एजेंटिक एआईज बन चुकी, बहुत सारे एलएलएम्स भी आ गए, वो एज अब लगी नहीं है हमारी लाइफ में। हम यूज कर रहे हैं उनको, उनका हेल्प ले रहे हैं कुछ ना कुछ ऑटोमेट करने में, कुछ जल्दी से सॉल्व करने में। हमारा ओजी स्टैक ओवरफ्लो अब थोड़ा कम यूज होता है, हम चले जाते हैं एलएलएम में लिख के बिल्कुल ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन वहां से निकाल के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो वो सब हम कर रहे हैं, बट रिप्लेस एज सच तो मैंने देखा नहीं अपने अपने जानने वालों में, या फिर जितने भी लोगों से मैं कनेक्टेड हो उनमें मैंने देखा नहीं ऐसा कोई रिप्लेस होता हुआ। मतलब एक इम्पैक्ट जरूर है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। ओके, मतलब जिनको डर है ना कि भाई जावा में अगर एआई आ गया तो जॉब खा जाएगा, तो नहीं खा जाएगा या नहीं खाएगा, तो अगर आपको इस टाइम कोई वीडियो दिखती है कि जावा की जॉब चली जाएगी, एआई आ गया, तो मत देखो, नहीं जाने वाली आपकी जॉब। राइट, अपने करियर पे ध्यान दो और आप स्किल करो, यूज करो एआई को, बट जॉब अभी ऐसा जा नहीं रही है। मतलब कंपनी के प्रोजेक्ट, मतलब कुछ और रीजंस हो सकते हैं ले ऑफ्स के, बट ये किसी को रिप्लेस तो नहीं कर रहा है एआई अभी। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, और मैं सबसे भी बात करता हूँ, मैं जब देखता हूँ ना लिंक्डइन वगैरह पे, तो जावा की बहुत ज्यादा जॉब निकलती है। मतलब ऐसी ऐसी एक आध दो ही कंपनी होंगी जहाँ पे जावा की वैकेंसीज नहीं है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है जावा की मार्केट में ज्यादा डिमांड है? बिल्कुल, मतलब 25 साल से मार्केट में अभी भी टॉप 3 मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज में से है, विच मीन्स कि बहुत पहले से चल रहा है और अभी तक सर्वाइव कर रहा है और अभी तक टॉप में है। मतलब कि आप किसी भी लैंग्वेज को उठा लो, मे बी अभी वो सर्वाइव करे, 10 साल बाद पता नहीं उनका रोड मैप कैसा रहेगा, बट इतनी साल से वो सर्वाइव कर रहा है। इतना बड़ा इकोसिस्टम बन रखा है, हर तरीके के रिटेल बैंकिंग हर जगह पे वो बिल्कुल छाया हुआ है। तो जॉब्स तो बहुत ही, आप किसी भी कंपनी के नाम ले लो, उसमें वो जावा का जॉब ओपनिंग आपको दिख जाएगा खोल के करियर पेज पे। फर्स्ट टू कौन है? आप अभी माइक्रोसॉफ्ट ले लो, आप एडोबी ले लो, इंटुइट, एटलासियन, सेल्सफोर्स, आप वॉलमार्ट ले लो। हर हफ्ते हायरिंग ड्राइव्स होती है जावा की, हर बहुत वैकेंसी निकलती है, मैं देखता हूँ। बिल्कुल, हर हफ्ते आपको दिख जाएंगी जावा की ओपनिंग। मतलब आप जब मार्केट में स्विच करने निकलोगे, आपको कंपनीज की शॉर्टेज तो नहीं होने वाली है। मैंने ये वीजा दिया, पेपाल, आपकी अगोडा, सारी कंपनीज जावा हायर कर रही है। कितना पैकेज दे रही हैं ये लोग?
अरे ढंग से बताना, मैंने नॉर्मली से 6 या 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। सर्विस बेस्ड और किसी आप प्रोडक्ट बेस में जाओगे तो कितना मिल जाएगा? मतलब डिफरेंस तो देखो मैसिव डिफरेंस होगा। सर्विस बेस्ड तो आई थिंक कंपेरेबल ही नहीं हो पाएगी हाँ, प्रोडक्ट बेस से। प्रोडक्ट बेस्ड में बात करूँ तो आप बहुत सारी टॉप पेइंग कंपनीज है। हाँ, मतलब मेरे लेवल ऑफ एक्सपीरियंस में कह लो तो जैसे हम बात भी करते हैं हमेशा, हाँ, वो आप उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। हाँ। आप 90-95 के बेस भी मैं कंपनी बता सकता हूँ जो हाँ। जो देती है। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्सफोर्स का एसएमटीएस प्रोफाइल पकड़ लो, हाँ। एसएमटीएस प्रोफाइल पकड़ लो। आप जाके लेवल से ए पे या फिर ग्लासडोर पे या लीडकोड पे देख सकते हो क्या पे करती है। वॉलमार्ट देख लो आप, हाँ। आप वेफेयर देख लो, आप कूपैंग देख लो, आप कॉइन बीसीएक्स देख लो, ऑर्डरडेस्क देख लो। तो मतलब आपका बेस ही जो है वो आपके मतलब अच्छा खासा बेस रह जाता है। तो मतलब आप उसके भी कोई अपर लिमिट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। मतलब हाँ। आप कहीं भी कितने भी ऊपर जा सकते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो 90-95 का बेस है सिर्फ एज अ जावा डेवलपर, 10 years एक्सपीरियंस। देन देयर आर स्टॉक्स, देयर आर बोनस। तो करोड़ से ऊपर इंडिया में बिल्कुल बिल्कुल इजीली अचीवेबल है। मतलब बोल रहे पहले लोग बाहर चले जाते थे हम्म। कि इंडिया में पैसा नहीं मिलता, तो इंडिया में पैसा, इसलिए बैंगलोर में ज्यादा जनसंख्या हो गई है क्या? मतलब आपको कंपनीज पता होनी चाहिए, आपको स्किल सेट पता होना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना है, कैसे हाँ। प्रिपेयर करना है, और क्या रोड मैप होना चाहिए ग्रो करने के लिए। मतलब लाइक 90-95 लाख करोड़ पैकेज इज नथिंग। मतलब जो लोग देख रहे हैं ना भाई, मैं एक पैकेज तो नहीं बताता एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए, पर आपको आइडिया लग गया होगा कि पैकेज मिलता है, मार्केट में पैसा है, बस आपको निकालना आना चाहिए कि आप कैसे पैसा निकाल सकते हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं, जरूरी नहीं है मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है तो भाई आपने अप्लाई किया तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, बिल्कुल क्योंकि मार्केट में लोग ही बहुत ज्यादा भाई जावा के लिए, है ना, बहुत लोग हैं। बिल्कुल। आपने ऐसा रिज्यूमे कैसा बनाया कि हर कंपनी में आपने बताया कि आपने वीजा में दिया था, पेपर में भी दिया था, वॉलमार्ट और भी बहुत सारी कंपनीज में आपने ट्राई किया होगा, राइट। कैसे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गए? अब देखो रिज्यूमे का क्या है कि रिज्यूमे में ना, मतलब आप रिक्रूटर के साइड से सोचो, उसके पास लैक्स ऑफ प्रोफाइल्स आ रही हैं, उसके पास टाइम ही नहीं है आपका रिज्यूमे 5 पन्ने का 6 पन्ने का पढ़ने के लिए। सही बात है। वो बिल्कुल ही 1 सेकंड में स्वाइप लेफ्ट कर देगा आपकी रिज्यूमे को। हाँ। आपको ऐसा सोचना है कि अगर आप रिक्रूटर हो तो आप कैसे अपनी मतलब आप कैसा प्रोफाइल बनाओगे कि आप उसके प्रोफाइल में रुक जाओ, आप उसके रिज्यूमे को पढ़ने लग जाओ। तो बहुत ही 1 पेज का प्रोफाइल बनना चाहिए आपका। किसी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को देखोगे, उनकी प्रोफाइल जो शॉर्टलिस्ट होते हैं वो 1 पेज का आपका सीवी होना चाहिए। बिल्कुल ऊपर में बहुत ही क्लियर कट आपका नाम होना चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। आप बैंगलोर में व्हाइट फील्ड में रहते हो या मातली में रहते हो, डजेंट मैटर, उतना डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बैंगलोर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल, डबल कोट में जरूरी है लीड कोड प्रोफाइल या फिर गीक्स फॉर गीक्स या कोड फोर्स से जो भी आपका कोडिंग प्रोफाइल है। देन आप एक स्किल सेक्शन लिखो सबसे टॉप पे, क्योंकि अगर मैं रिक्रूटर हूँ, ठीक है, ये बंदा है बैंगलोर में रहता है, अभी मैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि अगर लेट्स से मैं जावा के लिए हायर कर रहा हूँ तो क्या ये जावा का बंदा है भी या नहीं। मुझे ऊपर में दिखना चाहिए आप जावा के बंदे हो, और उसके अराउंड जो स्किल्स हैं जो वो ढूंढ रहा है वो दिखनी चाहिए मुझे। अभी मे बी आप डेवलपर हो, बट क्या पता आप पाइथन डेवलपर हो या फिर रियल डेवलपर हो, तो मुझे उतना टाइम नहीं है आपके प्रोफाइल को पढ़ के ढूंढने का कि आप क्या कर रहे हो। मुझे ऊपर एकदम क्रिस्प एंड क्लियर दिखना चाहिए कि आप जावा डेवलपर हो या रियल डेवलपर हो। देन आपकी जो कंपनीज है जिसमें भी आपने काम कर रखा है उसमें जो रेलेवेंट काम है, जिससे कि आपने कुछ 40% एरर रेट डिक्रीज कर दिए, खुद से रेवेन्यू इंक्रीज कर दिए, बिल्कुल जो रियलिस्टिक चीजें हैं वो लिखो। और जो कंपनीज का नाम है, जिस भी कंपनी में काम करा आपने, जो उसके डेजिग्नेशन है, काम कब से कब तक काम करा। देन जो आपका कॉलेज है, कॉलेज में भी जो आपका टॉप का जो आपका लेटेस्ट एजुकेशन रखा है वो लिखो। उसके साथ जो आपका वो ये रखा है आपका एकेडमिक्स रह गया जितना भी 7.8 9 वो लिखो। कुछ अगर रेलिवेंट सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, बहुत लोग हैं मतलब किसी XYZ प्राइवेट लिमिटेड से कुछ जावा कर लिया या ओरेकल का कर लिया, मतलब बिल्कुल भर रखते हैं वो लोग। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो रेलेवेंट सर्टिफिकेशन, अगर AWS का सर्टिफिकेशन किया तो क्या AWS से किया है, AWS से किया तो लिख दो। अपनी यूडेमी से किया वो सब मत डालो। सही बात है। जावा का किया, अगर ओरेकल से किया तो लिख दो, वरना आप किसी XYZ प्राइवेट लिमिटेड से किया मत डालो। इस तरीके की चीजें, मतलब जो रेलेवेंट सर्टिफिकेशन है। अभी किसी को कंपनी में स्पॉट अवार्ड मिला, किसी को बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड मिला, वो सब लिख सकते हो, जगह है तो बस एक पेज में ट्राई करो रेलेवेंट चीजें। क्योंकि जो अगर मैं रिक्रूटर हूँ, मैं स्किल्स देखूंगा, करंट कंपनी देखूंगा, Tier 1 कॉलेज का बंदा है या फिर नहीं है ये देखूंगा, और सर्टिफिकेशन कर रखा है कि नहीं रेलेवेंट ये देखूंगा। अगर इतना दिखा मुझे तुरंत में, मेरे पास 5 से 10 सेकंड है अगर कोई रिक्रूटर है तो, उससे ज्यादा उसके पास टाइम नहीं है। सही बात है। अगर उतनी देर में आपने उसका अटेंशन कैच कर लिया तो वो प्रोफाइल पकड़ लेगा, फिर आपको वो कॉल करेगा। देन आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है आप क्रैक करोगे नहीं करोगे, बट कॉल तभी आएंगी जब आप उसके अटेंशन को 10 सेकंड में रोक लोगे। तो ये बात है। ओके, तो ऐसे आपने ये सारी चीजें की। राइट। हाँ, बाकी आप चैट जीपीटी यूज करके आप मतलब एनहांस करा सकते हो, थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हो, उसकी फॉन्ट वगैरह सही कर सकते हो, अलाइनमेंट वगैरह सही कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं। और कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अप्लाई करने के? जैसे लिंक्डइन है और naukri.com और ईस्टा हायर भी है, और लाइक को मोस्टली आप कौन से यूज करते हो?
तो अभी मतलब 2-3 साल पहले तक तो लिंक्डइन बहुत अच्छा चलता था, हाँ। नौकरी भी चलता है, नौकरी अभी भी चलता है, इंस्टायर भी चलता है, बट अगर आप एक सर्टेन पैकेज को क्रॉस कर देते हो तो देन आपको नौकरी में ज़्यादा वैसे कंपनीज में आप नहीं देखोगे कि गूगल सही बात नौकरी पे हायर कर हाँ। रही है या फिर माइक्रोसॉफ्ट हायर कर रही है। हाँ। कुछ अच्छी कंपनीज है जो इंस्टायर पे है, आपको उबर दिख जाएगी, आपको वॉलमार्ट दिख जाएगी, आपको मतलब ऐसी अच्छी कंपनी जो ऑटोडेस्क है आपको दिख जाएगी। तो अच्छी कंपनी से जो इंस्टायर पे थोड़ी बहुत रहती है। लिंक्डइन पे आपको बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा, उस पर आप प्रोफाइल देखो, जॉब देखो, एक तो रेफरल ले लो, एक तरीका है, दूसरा है कि आपको डायरेक्टली एचआर को रीच आउट करना पड़ेगा, जिसने भी डाला है वहाँ पे ओपनिंग उनको रीच आउट करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। आप ये नहीं सोचोगे कि एक हफ्ते पुरानी ओपनिंग से अब मैं अप्लाई करूंगा, कॉल नहीं आ रहा, वो नहीं आएगा call। उसको लाखों एप्लीकेशन मिल गए, उस लाख में उस 2-3 बंदे को चूज करना है, वो लोग चूज कर लेंगे। तो आपको तुरंत चेक करना होगा, हर दिन चेक करना होगा, और हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चेक करते रहना पड़ेगा, और कहीं से कॉल्स आ जाएंगे पर। ओके, आप सर्टिफिकेशन की जब बात कर रहे थे, हमें एक चीज बताओ, कौन कौन सर्टिफिकेशन करनी चाहिए जावा की सेट जाने में? देखो अभी मेन सर्टिफिकेशन कौन सा है? मतलब वैसे तो बहुत सारी सर्टिफिकेशन होंगे, पर मेन कौन कौन सी करनी चाहिए? देखो सर्टिफिकेशंस के 2 पार्ट होते हैं। एक तो आप वर्टिकल ले लो कि करते चले जाओ, पहले जावा का बेसिक करा, फिर एडवांस करा, फिर और ज्यादा एडवांस करा। एक तो ये वर्टिकल पार्ट होगा। एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है कि आपने जावा का करा, फिर कुछ और का करा, फिर कुछ और का करा। मैं जनरली जो है हॉरिजॉन्टल पार्ट ट्राई करता हूँ, सो दैट क्योंकि एक में बिल्कुल सिर्फ जावा के आपने 10 सर्टिफिकेशन कर रखे हैं या फिर किसी एक चीज के 10 सर्टिफिकेशन कर ले, उतनी ज्यादा वैल्यूएबल हो नहीं पाती वो चीजें। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, आपको डेप्थ बढ़ाना है, आपके अलग अलग डोमेन्स ट्राई करने हैं, अलग अलग स्किल्स भी ट्राई करने हैं, तभी जाके आप प्रिंसिपल या आर्किटेक्ट लेवल पे काम कर पाओगे। तो जावा में मैंने खुद ही जो है वो एसोसिएट लेवल जो बेसिक सर्टिफिकेशन होती है ओरेकल से, वो करा था। अगर किसी के पास टाइम है तो वो कर ले, सो दैट कि आपको सिंटेक्स बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। 80% आई थिंक मार्क्स आने पड़ते हैं पास होने के लिए, वो सर्टिफिकेशन के लिए। तो आपको बहुत ही अच्छे से सिंटेक्स समझना पड़ेगा, बिल्कुल ही डीप में, तब जाके आप वो सर्टिफिकेशन कर पाओगे। तो मैंने वही करा था, ओरेकल का सर्टिफिकेशन ऑफ एसोसिएट, ऐसा कुछ नाम था उसका। सिमिलरली AWS में भी बहुत सर्टिफिकेशन होते हैं, एसोसिएट होता है, देन आपका डेवलपर सर्टिफाइड होता है, आपका आर्किटेक्ट सर्टिफाइड भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। मैंने भी उसका सेम AWS का एसोसिएट लेवल का करा था। तो ऐसे और भी है, GCP के भी बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस है, सेल्सफोर्स के भी सर्टिफिकेशंस हैं। तो ऐसे पाथ्स हैं, डिपेंड करता है आपको किस पाथ में जाना है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। और जरूरी है करना? अभी देखो मार्केट में ना स्टैंड आउट होने के लिए वो वाली चीज़ें हैं कि आपके पास टाइम क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ अभी है कि आपको और ज़्यादा अच्छा पैकेज क्रैक करना है, बड़ी कंपनीज क्रैक करनी है, तो भीड़ बहुत बढ़ चुकी है। सही बात। तो आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको स्किल्स भी चाहिए साथ के साथ, और स्किल्स में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यार मैंने सर्टिफिकेशन भी कर रखा, सो दैट मुझे बिल्कुल ही अच्छे से पता है, काम तो करा ही है, साथ में सर्टिफिकेशन भी कर लिया है। तो थोड़ा स्टैंड आउट हो जाता है प्रोफाइल। बाकी जो नहीं करा है, ऐसा नहीं कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने नहीं करा, वो भी अच्छे पैकेज पे हैं। तो मतलब वो भी ये कि आपका डिपेंड करता है कि अगर आप स्टैंड आउट कर जाओगे ऐसी स्किल से और बात करके, तो भी वो भी ठीक है, वरना चाहो तो टाइम है तो सर्टिफिकेशन कर लो। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा, और पता नहीं पूछना भी चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, बट यहाँ पॉइंटर्स में लिखा था, पूछ लेता हूँ। जावा का फ्यूचर क्या है? देखो अभी तो फ्यूचर ब्राइट है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5-10 साल 15 साल तो कुछ होने नहीं जा रहा है ऐसा। कोई अचानक से कोई बहुत ही अच्छी लैंग्वेज आ गई जो बिल्कुल ही जावा को बिल्कुल रेप्लिकेट कर दे और उसके साथ साथ 10 अलग फीचर्स ला दे जो जावा में नहीं है, जो कि बहुत हाईली अनलाइकली है, क्योंकि जावा हर साल कुछ ना कुछ नया ले आता है और वो मतलब इरिप्लेसेबल होता है। बहुत सारी बाकी लैंग्वेजेस उसके साथ compete करने का ट्राई कर रही है पिछले 10 साल से, जो नहीं कर पा रही है। तो मे भी फ्यूचर में कुछ हो जाए तो आई डोंट नो, बट अभी तो जावा का फ्यूचर बिल्कुल ही ब्राइट है। अभी सारी कंपनीज बहुत ही अच्छे से हायर कर रही हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पे हायर कर रही हैं। तो अभी तो मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। ओके, आपकी कोई लास्ट एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए आप सजेस्ट करना चाहोगे, जावा डेवलपर में जाना चाहते हैं? मैं बोलूंगा अपस्किल आपको करते रहना है, इसी कंटिन्यू। जैसे गौरव भाई ने भी बात करी थी कि 10th के बाद ऐश है, 12th के बाद ऐश है, वो एक स्कैम है। आपको अगर अच्छे लेवल पे पैकेज क्रैक करने हैं, अच्छी कंपनीज क्रैक करने हैं, करियर में आगे बढ़ना है, तो आपको जो है कंटिन्यू पढ़ाई करती रहनी है, वो आपके लाइफ का पार्ट है। पढ़ाई में भी आपको सही रोड मैप पता होनी चाहिए। आप बिल्कुल ही 10 तरह से नहीं भाग सकते हो। अगर लेट्स से बैकएंड बन रहे हो तो बैकएंड में ट्राई करो, जितनी चीज़ें हैं। मतलब मैं पर्सनली क्या करता था, मैं नौकरी में जाता था, मैं जब 5 साल एक्सपीरियंस था तो मैं 10 साल वाले पोस्ट बोलता था और मैं देखा था 10 साल वाले लोगों के लिए क्या हायरिंग चल रही है, क्या स्किल्स उनसे मांगे जा रहे हैं। मैं वो स्किल्स ट्राई करता था पढ़ाई कर लेने का अभी से। सेम जब मैं 7 साल बना तो मैं 14 साल 15 साल वालों का सर्च करता था कि उनसे क्या मांगा जा रहा है। उनसे मैं देखा कि अच्छा उनको अलग अलग डोमेन्स के नॉलेज होने चाहिए, उनको कोई रिटेल में, कोई टेलीकॉम में, कोई बैंकिंग में, कोई ई कॉम में। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने भी डाइवर्सिफाई करा अपने इसको पोर्टफोलियो को। तो मतलब एक ही कहने का मतलब है आपको पढ़ाई करती रहनी है और आपको ट्राई करना है एक स्टेप अहेड रहने का। आगे क्या आने वाला है वो सोच के उसके हिसाब से आप स्किल कर लो। डेटा स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही फ्रेंड बना लो। डेटा स्ट्रक्चर हो सके रोज 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। हर कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर पूछ रही है और जैसे जैसे मार्केट में लोग बढ़ते जाएंगे, भीड़ होती जाएगी, ये लेवल होता ही जाएगा। मे भी आपको कल जाके
साथ में कोई AI टूल यूज करने का ऑप्शन मिल जाए, बट फिर भी प्रॉब्लम्स तो फिर भी सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। सिंटेक्स के लिए मे भी आप गूगल सर्च कर पाओगे कल जाके, बट आपको कोर लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो डेवलप करनी पड़ेंगी। तो डेटा स्ट्रक्चर करो, कोई एक लैंग्वेज पकड़ो, कोई पाथ पकड़ो, फ्रंट एंड हो जाए, बैक एंड हो जाए, डेटा साइड हो जाए, कुछ भी पकड़ो, उसमें बिल्कुल ही मास्टरी कर लो अपने आप को। तो ये एडवाइस रहेगी। ओके, मैं ना किसी से भी बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो कॉल आया था, क्या कर रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कि भाई इंजीनियर्स को भी पढ़ना पड़ता है क्या? तो उन्हें लगता है कि डॉक्टर को ही अपडेट रहना पड़ता है, इंजीनियर्स को नहीं अपडेट रहना पड़ता। आपको क्या लगता है कि क्या रहना पड़ता है? ये देखो, पढ़ाई तो बिल्कुल ही मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है आपका। अगर 9 to 5 जॉब है, 9 to 6 कह लो, तो अगर आप 6 बजे के बाद भी आप क्या करोगे? लेट्स से 1 घंटे जिम कर लिया, फैमिली को टाइम दिया 2 घंटे, देन आप या तो आपके पास 2 ऑप्शन, या तो रील को स्क्रॉल करो और बिल्कुल ही दिमाग खराब करो, कुछ सीखो नहीं, ये कर लो, या तो फिर आप देखो कि आगे क्या कर सकते हो। अगर आप लेट्स से 30 लाख पे हो तो कैसे 50 पे जा सकते हो, 50 पे तो कैसे 70 पे जा सकते हो, क्या कर रहे हैं लोग जिनको मिल रहा है इतने पैकेजेस। तो वो अगर आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी है और आप सीखना चाहते हो, तो फिर आई थिंक पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो ऑन गोइंग चीज़ है, और मैं बता रहा हूँ कभी भी कोई भी चीज़, सीखी हुई चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं जाती, आपको कभी ना कभी काम आएगा। मैंने जो IBM में सर्विस कंपनीज में काम करा, वो भी कुछ जो स्किल्स होते हैं, जो कस्टमर फेसिंग चीज़ें होती हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, आपको विद इन टाइम रिस्पॉन्ड करना था, वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काम ही आती है वो चीज़ें। तो लर्निंग्स तो कभी वेस्ट नहीं जाती, पढ़ाई तो आपको हमेशा करती रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, एक चीज मुझे बता, जैसे आपको 9 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, आपने बहुत सारे जूनियर्स के साथ काम किया होगा, आपको कहाँ कमी दिखती है उनमें कि यार ये कमी करते हैं लोग स्टार्टिंग में, मतलब इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, वो चीज़ है, कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए उनको? मोस्ट ऑफ द जूनियर्स को जो मैं देखता हूँ, जो मैंने भी कुछ हद तक फेस करी, क्या है कि आप जब Tier 3 कॉलेज से आते हो, हमने 12th में बहुत मेहनत नहीं करी तो IIT नहीं निकला, NIT नहीं निकला, अभी आप चले गए किसी Tier 3 कॉलेज में। Tier 3 कॉलेज में कॉलेजेस क्या करते हैं कि कॉलेज को ज्यादा प्रमोट करने के लिए ना कुछ XYZ रैंडम हैकाथॉन्स करा दिए, कुछ प्रोजेक्ट्स बनवा दिए, कुछ बेसिक से चीजें करा दिए, बच्चे उसमें खुश है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कॉलेज के टीचर्स खुश है। रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। आप बाहर निकलो, किसी भी कंपनी को ले लो, वो कंपनीज को उन हैकाथॉन से या फिर उन प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है। आपने क्या कर रखा है उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है आपके कोर स्किल से, आपके मेजर प्रोजेक्ट से, आपके इंटर्नशिप से, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रोफाइल से। बच्चों को ये सब पता ही नहीं है। उस लेवल पे Tier 3 कॉलेज में 90% बच्चों को ये पता नहीं कि हमें पढ़ना क्या है। तो अगर आप देखोगे ना, यही डिफरेंस हो जाता है IITians और Tier 1 कॉलेजेस के लोगों को। वो बिल्कुल कॉलेज के इनिशियल 2 साल बिल्कुल DSA घोल के पी रहे होते हैं, वो कॉन्टेस्ट क्रैक कर रहे होते हैं, और उनकी लिकोड प्रोफाइल बिल्कुल आग लगी रहती है, वो कोड फोर्सेस कोडशप पे एकदम बिल्कुल ये कर रखे होते हैं। वहीं पे जो Tier 3 कॉलेज का बच्चा है, वो कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रहा होगा, CRUD ऑपरेशन बना रहा होगा, वो आप 2 महीने 4 महीने में सीख लोगे। सही बात है। आपको शुरू के 2 साल रगड़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है, एंड देन जब आप 3rd ईयर में जाते हो, 3rd ईयर में आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। वो भी प्रोजेक्ट भी ये नहीं कि फ्लिपकार्ट का क्लोन बना लिया, Amazon का क्लोन बना लिया, ये चलते थे 2020 2019 तक चलते थे। अभी आपको नेक्स्ट लेवल सोचना है, अभी आपको कुछ रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जरूरी नहीं कि उससे कुछ पैसे कमा लो आप, बट कुछ ऐसा बनाना है सो दैट कंपनीज की जो CV शॉर्टलिस्ट कर रहा है जो बंदा, उसको देख के लगे कि इस बंदे ने कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, कुछ अलग सोचा है। तो उस तरीके से वो आपको वो पढ़ाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो मैं देखता हूँ वो बच्चे में मिसिंग होता है। और लेट्स से अगर किसी ने गलती से ये सब कर लिया और लेट्स से वो ज्वाइन कर लेता है कोई ठीक ठाक कंपनी, अब वो सोचता है लाइफ सेट है, अब बिल्कुल मतलब एकदम अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, चिल माहौल है, और वो वहीं पे कंफर्टेबल हो जाता है। अगर थोड़ा सा इसका दूसरा पहलू देखे, कोई सर्विस बेस में चला गया, 2 साल 4 साल काम कर लिया, अब वो लगता है भाई अब तो बस चलने दो, ऐसे ही चल रहा है, कैंपस बढ़िया है, बस वो यही सोचता है, वो बिगर पिक्चर नहीं सोच रहा है कि मतलब इससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस लर्निंग करनी चाहिए, पढ़ाई करते रहो बिल्कुल, जितना नेक्स्ट लेवल हो सकता है उतना नेक्स्ट लेवल ट्राई करो। देखो बड़ी कंपनीज क्या हायर कर रही है, क्यों हायर कर रही है, इतने पैसे दे रही है तो किस प्रोफाइल को दे रही है, किस तरीके से वो अब मैं कर सकता हूँ, क्या करूंगा, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ अचीवेबल है। डेटा स्ट्रक्चर की बात करो, ठीक है 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का कोई एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस, आज तक कुछ नहीं पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर, अब तो पढ़ सकता है, अभी भी पढ़ सकता है। साल भर लगाएगा तो 7 साल 7.5 साल होते होते उसके पास अच्छा खासा डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज हो जाएगा। गूगल माइक्रोसॉफ्ट ट्राई कर सकता है वो, है ना। तो उसका जो करियर जंप होगा ना, वो मतलब 10x हो जाएगा उसका पैकेज जो है। तो वो चीजें हैं, मतलब मैं वही देखता हूँ, मिसिंग है ये सब, मतलब बहुत मेजॉरिटी ऑफ देखता हूँ मैं। ओके, हाँ, मतलब मैंने भी ये चीज देखी लोगों में कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिस होती है उसमें, क्योंकि उन्हें कंफर्ट फील होता है जब स्टार्टिंग कर देते हैं किसी का, मतलब जॉब लगी तो लगता है अब तो जॉब लगी, मजे की बात है। जब घर वाले बोलते हैं कि 10th पास हो गई, मजे हैं, तो उन्हें लगता है जॉब लगी तो मजे हैं। और सर्विस कंपनी में चले जाते तो आराम लगता है, क्योंकि जब मैं भी था ना तो मुझे ही फील होता था बढ़िया तो है, कैंपस मस्त है, जिम चले जाते हैं सुबह उठ के, स्विमिंग पूल है, थोड़ा रील बन जाती है, क्योंकि वीडियो कैंपस इतना अच्छा होता है तो
दिखाने के लिए थोड़ा चीजें मिल जाती हैं। राइट और जब तुम किसी प्रोडक्ट में जाओगे तो इतना अच्छी कैंपस नहीं मिलेगी। कुछ कंपनियों को, जो गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, इनके कैंपस आपको अच्छे मिल जाएंगे। बाकी इतनी कंपनीज के छोटे छोटे से फ्लोर्स होते हैं इतने अच्छे, लेकिन पे आपको अच्छा मिलता है, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। राइट। तो ये कहीं ना कहीं लोग करते हैं। आप एंड टू एंड ओन करते हो चीजों प्रोडक्ट में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई गाइस, वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिज्यूमे से रिलेटेड, या फिर आपको पाथ समझने जावा का, तो आप सैप से कनेक्ट कर सकते हो। उनकी लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आपको जिस भी टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए वो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा उस पॉडकास्ट को अपने चैनल पर आने के लिए। भाई गाइस, इस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।